तो मिस्टर वकार, कैसा महसूस हो रहा है? हुआ ही कितना टाइम? इतने वर्षों की मेहनत आपकी सबकी पानी हो गई। बारादारी पुलिस स्टेशन, मिस्टर वकार और उसके 9 भाई, 2 बहनें। क्यों? फिश तो पका रहा है, नमक तो डाल ले उसमें। अब क्या करेगा? अच्छा, पुलिस वाला है तू? लगता नहीं है। क्यों? पाकिस्तान में एक केस आया 1 साल पहले। उसमें एक लड़की को जो है प्रोस्टिट्यूशन में भेजा गया। कीमत तय हुई 2 लाख रुपए से, कोई 2.5 लाख, 5 लाख से। उस लड़की के साथ थाने में बदतमीजी करने की, क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे थे ना पूरे। और पता है वो लड़की किसको सप्लाई कर रहे थे ये लोग? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी को। मानो या ना मानो, खुद उर्दू पॉइंट यूट्यूब चैनल में जो प्रेस रिपोर्टर है वो, और साथ ही उसके साथ दिखने, नहीं वो फिश फ्राई कर रहा हूँ तो ऐसे है, तो भूख लगी थी, नहीं दिन में हल्का फुल्का खाना खाया। हाँ, कंट्रोल रखते हैं। तो रात और क्या करूँ, अब इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, पढ़ रहे हैं वीडियोस, ऑडियोज सुन रहे हैं बैठ के। उस व्यक्ति ने, वकार ने, पाकिस्तान के बारादारी पुलिस स्टेशन में 10 महिलाओं का सर काट के उनको कैनिबलाइज करने के लिए सीधे तौर पे सीधे तौर पे उनको खाने के लिए उसने बाकी ग्रुप को दे दिया, खुद भी खाया। बाद में ये नाम ना, ये लोग जो है नाम लेते हैं, कभी इस्लाम का, कभी ISIS का, कभी जूइश होने का। मेरे को नहीं लगता है कि इनका धर्मों से कोई लेना देना है। ये कुछ नहीं, लालची हैं ये लोग, ये मौका परस्त है, अपॉर्चुनिस्ट हैं। इनका पैगंबर से या मोसेस से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जो है पैसे की लालच में करते हैं। एक क्राइम कर लिया, उसके बाद 2, कहता मर्डर के बाद मर्डर, मर्डर के बाद मर्डर, पर कितने ही करते रहो तो खुदा एक ही ज़िंदगी है, कितनी बार फांसी दोगे? इनको पता नहीं है ना हम लोग हैं कौन। हमारे को देखने के बाद तो मौत भी भाग जाती है, क्योंकि हम तो मौत को भी मार देते हैं। जिंदगी तो बहुत बड़ी बात है। अब वो लड़की जो है, वो लड़की को जो है एक और व्यक्ति है, वही पाकिस्तान पुलिस में, जो अपने आप को बहुत तीस मार खा समझ रहा था, उनका कोई लेना देना है नहीं पुलिस को समझते नहीं है। कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ आज पंजाब पुलिस पाकिस्तान से, और इस बात के लिए सिलेक्शन हुआ कि भाई उनको इंटरपोल में लाया जाएगा।
खुद उस वीडियो में खड़ी एक पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है। जी हाँ, उनकी यूनिफॉर्म से ही पता लग रहा है पुलिस वाले नहीं। इन लोगों के हिसाब से बचने के लिए कह देंगे ISIS है, बचने के लिए कह देंगे मुसलमान है, बचने के लिए कह देंगे कि जूइश है। बचने का खेल होता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोगों को लगता है कि यार मुसलमान के साथ ऐसा हो रहा है, लोगों को लगता है जूइशों के साथ ऐसा हो रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये एक ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी सेक्स की इच्छा पूरी करने के लिए हत्याएं कर देता है। रेप करने के बाद कहीं गवाही ना दे दे इसलिए लड़की की हत्या कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि बलात्कार या रेप बलात्संग जो है लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है। मामला सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा है। ये पर्टिकुलर लॉ भी है, ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ऐसा कोई मतलब पूरे विश्व में कोई खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नहीं, इस बार जो है हमने कहा जब थोड़ा ढंग से ही तरह देख ले, समझ लें है कौन, तो पता चला कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है जो इस तरह से घूमता फिरता है। किसी भी पुलिस वाले को चैलेंज करें, इनको ये नहीं पता है कि जो ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। मैंने कहा था ना, भीड़ में से कोई है जो तुम्हें देखता है। मैं अब मेरे से अब भी अगर कोई भारत में पुलिस वाला ये पूछे कि आर यू इन पुलिस, आपको मालूम है अगर एक भी मर्डर केस में आप किसी मर्डरर को ढूंढने की मदद कर दो पुलिस की, तो आपको पुलिस में कांस्टेबल का रैंक मिल जाता है। मैं तो पता नहीं अब तक कितने ही, मेरे ख्याल से कुछ नहीं कुछ तो 25-30 करोड़ मर्डर केस के जो है क्या कहते हैं क्रिमिनल्स को पकड़ चुका हूँ। फिर भी यहाँ जो है क्या कहते हैं पुलिस वालों के जो है ना दिमाग में, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इनसे। मैं बता तो रहा हूँ, भारत में दिल्ली पुलिस के साथ जो होने वाला है ना, शायद जो है क्या कहते हैं धरती पे जो है बुराई पहुँच जाए। हाँ, आई विल नॉट टॉलरेट देम, नेवर, नो नेवर, यू मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट मी। नहीं करो इंडियन आर्मी। अच्छा जी, तुम्हारी अगर वर्दियों के चीथड़ा नहीं उड़ा दिए ना मैंने, मेरा नाम भी हितेश नहीं, समझ में आ गई, धज्जियाँ उड़ा दूँगा मैं तुम्हारी। कमलेश तिवारी से लेकर अरुषि मर्डर केस तक खोल दिया, उसके बाद ही मेरा आई कार्ड पूछ रहे हैं। मतलब जिप्सी पे तिरंगा लगा लेने से तू देशभक्त हो जाएगा? अच्छा, देखते हैं। 15 अगस्त पे भाषण देगी तो मैं बताऊंगा तुम्हें। नहीं, हम तो इंटरपोल में खुश हैं और मुझे इस बात के लिए तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इंटरपोल में क्यों, कब और कैसे हूँ। बाकी अगर भारत की जनता सुनना चाहती है तो मैं बताता हूँ, जब मैंने कमलेश तिवारी मर्डर केस की जांच इंटरपोल से मांग ली, उसी दिन से मुझे इंटरपोल में लिया गया और इंटरपोल ने जब इन्वेस्टिगेशन ली तो बिना देर करे मेरे को इंटरपोल के अंदर लाए और इंटरपोल में मेरे को 946 नंबर दिया गया इंटरनेशनल पुलिस में। फिर जांच करते 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 जो है यहाँ तक पहुँचे। तुम्हारे कहने से क्या होता है, समझ में आ गई? तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, ना तुम्हारे बस की कुछ था, ना कभी होगा। तो तूने लगाई थी हैं? इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन तू दे रहा है या तू दे रही है? फिर
फिर तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है दिल्ली पुलिस का, कैसे जिप्सी घुमा रहा है आईसीजे से। दिल्ली पुलिस सस्पेंड हो चुकी है, वो किसी भी समय जो है चार्ज संभाल लेंगे। ऑल रैंक सस्पेंड एंड टर्मिनेटेड। राकेश अस्थाना परिवार से हो तो क्या करें, सर पे बैठाएंगे तुम्हें, हैं? औकात है तुम्हारी? बहन के लौड़ा भोसड़ी वाले। पिप्पा इन्वेस्टिगेशन की जांच चल रही है तो इनकी वो माचुदी बहन के लौड़ों की कि इसको कैसे इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसकी जांच करो। अच्छा, विसिल ब्लोअर एक्ट पता है तुझे? विसिल ब्लोअर एक्ट पता है? आज बारादारी में जिस बंदे को पकड़ा गया है ना, उसके दम पे दिल्ली पुलिस का कमिश्नर राकेश अस्थाना से लेके अभी एक और जो बंदा आया है ना, ये सब कूद रहे। वो सोचने वाली बात है, भारत की जनता को सोचना चाहिए। मतलब बारादारी में जिस 9 भाइयों को पकड़ा हमने, दे आर द कैनिबलिस्ट। मतलब एक मरियम नवाज किसको देगी, उसके लिए सब लाइन में लगे हुए हैं। पाकिस्तान से लेकर के सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया से अमेरिका में बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के तुम्हारा जो है क्या कहता है भारत में मोदी तक। मतलब मरियम नवाज किसको देगी ये समझने में, क्या देगी। अब तुम समझदार हो, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, शर्त लगा लो, शर्त लगा लो, ये रियलिटी है। बस मरियम नवाज ने जो है जा कर के कह देना अच्छा ठीक है अभी फ़िलहाल इसको मारो, वो दे कहते ना, कहेगी सबको देगी किसी को नहीं। और करते करते खुद कैनिबलिज्म में ऐसे फंस गई, ठीक है, कि मुंह में पाइप ठूस के जो है ना पेट की सारी क्या कहते हैं गंदगी निकाल करके जो है ड्रमों में भर दिया कि अब जाएगा सब बिसरा जांच होने। क्या बात कर रही है, सब जानते हैं। क्यों बाजवा भी लाइन में लगा हुआ था। तुम्हें जुदा का नियम नहीं पता? सुनाता हूँ किस्सा, एक मिनट जरा, खाना बना रहा हूँ। तो मैं बता दूँ ये जुदाओं का किस्सा होता क्या है, जुदा होते क्या है। ये बहुत बहुत पुराना वाक्य है, महाभारत के क्या कहते हैं श्री रामचरितमानस में लंकनी का वर्णन आता है। लंकनी है, सूर्पणखा है, ये ऐसी राक्षसियाँ थी। नहीं, राक्षसी और स्त्री में फ़र्क होता है। नारी और स्त्री और राक्षसनियों में फ़र्क होता है। राक्षसनियाँ स्त्री नहीं होती, दे प्रिटेंड टू बी मेल। तो जब हनुमान जी कहते हैं लंका जा रहे थे, हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, सबसे पहले रास्ते में एक राक्षसी मिली सुरसा। तो सुरसा ने मुंह खोल के खड़ी हो गई वो पानी में। मतलब वो जो प्रसंग दिखा रहे हैं ना, हनुमान जी उसके मुंह से गए और फिर निकल गया, ऐसा नहीं था। वो मुंह खोल के खड़ी हो गई, कह रही पहले मुझे खिला कुछ, फिर आगे जाएगा। तो हनुमान जी बोले उसको, भाई मैं तुझे क्या खिलाऊं। तो राक्षसी थी, यार बिना मेरा पेट भर नहीं जा सकता, तू आगे।
अब हनुमान जी ने क्या करा, पत्थर उठाया एक, बस उसका मुंह में डाल दिया बड़ा सा, और इतनी जोर से फेंक के मारा कि उसके दांत टूट गए सारे। अरे ये खा ले तू राक्षसी है। और सुरसा का जो कंठ है ना वो दिख रहा अंदर से। सुरसा का जो है कंठ दिख रहा था, वो जो बीच में घंटी नहीं लटकी रहती है, और जो पत्थर फेंक के मारा ना, पत्थर उसके गले में अटक गया सुरसा के। हनुमान जी आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते बढ़ते गए तो जो है फिर एक राक्षसी मिली जो परछाई पकड़ती थी। तो हनुमान जी ने क्या करा, तो राक्षसी ने जो है ना हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। विद्याएं होती है, परछाई पकड़ना सोचते होता है खेल। हनुमान जी उसे देखते रहे, मैं ये क्या कर रही है, कह रही तू आगे जा कर लूंगा, परछाई मेरे पास रहेगी। अच्छा, बस हनुमान जी ने जो है ना वो लात खींच कर मारी देख करके उसके, वो यहाँ मारी थी सीने पे, छाती में लात दे कर मारी हनुमान जी ने। तो छाती में लात दे करके मारी ना उसके, तो पूरा जो है उसका डैमेज हो गया। फिर हनुमान जी आगे बढ़े, तो लंका के दरवाजे में पहुँचे। जब लंका के दरवाजे में पहुँचे तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, लंकनी खड़ी थी। लंकनी जो थी क्या कहते हैं, वो गेट कीपर थी, जो बारादारी में बैठी है। लंकनी कोड तो है उसका, मरियम नवाज शरीफ का लंकनी। हाँ, ये शुरू से को यही पढ़ाया जाता है। अब ये लंकनी जो है, हनुमान जी को देख रहे हो, मैंने मेकअप, राक्षसी है तो ऐसी तो कोई होती नहीं है। हनुमान जी ने चेहरा ही बिगाड़ दिया। वो हनुमान जी से उलझुल बात कर रही है। हनुमान जी जो है ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जो ब्रह्म में चलता है। ब्रह्म का टाइम होता है सुबह 3:30 बजे। ब्रह्म का अर्थ ही होता है उसी समय जो है क्या कहते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो बहुत शक्तिशाली मंत्र में होते हैं, परम भक्त जो है प्रभु श्री राम, वो ब्रह्म में चलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, और ब्रह्म मुहूर्त में हो जा रहे। हनुमान जी ब्रह्मचारी तो थे ही। लंकनी ने ये फिर रास्ता रोका। और हनुमान जी ने क्या करा, लंकनी को जो है क्या कहता हटने के लिए बोला, लंकनी नहीं हटी। हनुमान जी ने उसको इतना तेज घूसा देकर मारा कि उसका जो मुंह है ना, ठीक है, सारे दांत वाँत सब तोड़ दिए उसके, मतलब ये सब सुझा दिया एक घूसा। और उसने फटाफट जो है उसने अपना मेकअप हटाया। मेकअप मतलब करने के लिए वो नकली मेकअप करके रखती हैं डराने के लिए। यहाँ से जो है ये महिलाएं जो है, जो सूर्पनखा, और सूर्पनखा जो है क्या कहते हैं, वो जंगल में जो है भाई लक्ष्मण थे बैठे हुए, ड्यूटी चल रही थी सबकी। अब वो जो है क्या कहते हैं, कभी हनुमान जी से बात करे, कभी किसी से। बस भाई लक्ष्मण ने क्या करा, उठाई तलवार और सीधा सीन यहाँ से मारा, ऐसा मारा शटा। चपटी होती है ना नाक, एकदम चपटी नाक, नहीं ऐसे नहीं काटी थी, ऐसे काट दी थी। मतलब होंठ पाँट सब एकदम लगे सब, एक बार में रेजा शार्प कर दिया उसको। तो वो सब की सब जो है क्या कहते हैं, जाके एक ऐसे निर्जन स्थान पे मिली। वहाँ जाकर उन्होंने प्रण कर लिया। वहाँ से जो है जूदाओं की शुरुआत हुई। जूदा जो होती है औरत होती है, राक्षसी होती है, अविद्या में होती है। और उस दिन से इन्होंने कसम खाई कि इन्होंने जो इनको जो है ये सब बंदरों को मारेंगी। वानर मुख जो होते हैं ना, वानर मुखों को मारेंगी। क्योंकि हनुमान जी जो थे वो एनिमल ट्रेनर थे, रिंग मास्टर थे बहुत बड़े। अंगद पता है कौन था? अंगद एक हाथी का नाम था, व्यक्ति नहीं था वही। बाली एक बहुत बड़े हाथी का नाम था। अब आप समझे, क्योंकि रावण के दरबार में जब हनुमान जी अपने हाथी को लेकर पहुंचे ना, खड़ा कर दिया, कह रहा अगर तेरे में दम हो ना इसका पैर उठा के दिखा दे। तो हाथी का पैर कोई उठा नहीं सकता भाई साहब, उठा दे कोई आदमी नहीं उठा सकता। तो आप समझे,
हाथी जो है वो एक पैर पे खड़ा हो गया। अब बोला असुरों को उठाइए जरा इसे, नहीं उठा पाया। तो ये थी एक ऐसी बात जो कि संसार में जो है क्या कहते हैं, इन्होंने अपने तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जो वैसे है नहीं। हनुमान जी अकेले ही बहुत थे भाई। जब लंकनी से उनका फड्डा हो गया, ठीक है, उन्होंने कूड़ काट दी लंकनी भाई, दिया जाबड़ दे जाबड़ उसके। वहाँ से जो है वो भाग के जो है सबके सब जो निज स्थान में चली गई। तब से उन्होंने कसम खाई कि जो है वो हनुमान जी को ही मारेंगे और उनके भक्तों को मारेंगे, वानर सेना। जूइस जो होते हैं वो वर्ल्ड में किसी एनिमल को नहीं मारते, सिर्फ बंदरों को मारते हैं, सिर्फ बंदरों को। भारत में जूइशों का काम जो है, जूदाओं का जो काम है वो सिर्फ जो है बजरंग दल, आपका जो है श्री राम की सेना जो है, इनको मारने का काम और कुछ नहीं। तो जूदाओं का सिस्टम चलता रहा। फिर उसके बाद जो है ये अविद्याओं से बच्चे पैदा करती रहीं। इनमें बाप कौन है लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। एक औरत जो है वो छुप के रहती है। आपको पता मूसा का जन्म कैसे होता है? नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। महिलाएं जो हैं, जूइशों की महिलाएं क्या करती हैं, बहुत सीक्रेट रिचुअल है ये। चूहे होते हैं ना, चूहे, एक औरत की लाश होती है ना, डेड बॉडी। पहला मूसा कैसे पैदा हुआ मैं बताता हूँ। इन्होंने औरत की डेड बॉडी रखी हुई थी, बस उसका वेजाइनल होल में जो है ना एक चूहा घुस गया और उसने चूहा जो है, जो भी समझ लो, उसने अंदर घर बना लिया शरीर के अंदर चूहा सिर्फ इंसान खाता है, आपको पता नहीं है बात अभी। चूहा कैनिबल होता है, बहुत खतरनाक कैनिबल होता है चूहा। हाँ, ज़मीन के अंदर डेड बॉडीज खाने का काम चूहों का होता है, बिल्कुल होता है। तो वो जो है उस डेड बॉडी के वेजाइनल होल में घुस गया और उसने अंदर बच्चे दे दिए। जब वहाँ से वो बच्चे बाहर निकल के आए तो इन जूदाओं ने देख लिया, औरतों ने, कि ये, तब से उसकी पूजा की करते हैं लोग। मूसा उसे कहते हैं। अब आप समझे? जी हाँ, मर्द का शरीर में घुसने की जगह तो होती नहीं, औरत का शरीर में होती है। आपको पता ही तो नहीं है जूदाओं को दफनाया कैसे जाता है? पता है कैसे दफनाते हैं जूदाओं को, औरतों को? नहीं पता तुम्हें? टांगे फैला के, और उसका जो वेजाइनल पार्ट होता है ना, वो काट के खा जाते हैं। अरे गंद है ये लोग। अब मामला आया कि इस तरह चलता गया युगों तक। हर बार कथाएं जो है पैरेलल चलती हैं, थोड़ा सा अलग होता है उसमें। तो जब, और ये अपने बच्चे भी मार के खाती हैं, डायन की अविद्या यही होती है। तो जब ये बात मिडिल ईस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जो साहब हैं प्रभु श्री राम के, जो क्या कहते हैं, उनकी जो धर्मपत्नी, प्रभु श्री राम ने एक बार उनसे बात करी कि उस तरफ जो है ऐसा बहुत बुरा वाक्य आ रहा है कि औरतें जो है अपने बच्चे मार के खा रही हैं। तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तब जो है साहब जो है क्या कहते हैं, प्रभु लक्ष्मण के साथ और हनुमान जी के साथ जो है, प्रभु श्री राम ने ही कहा, आप जाके देखो यार ये क्या मामला है, मैं तो इस मामले में बोल नहीं सकता हूँ, मैं जिक्र भी नहीं करूँगा। तो साहब गए उधर। तो वहाँ जो है वो जूदा ज्योति क्या कहते हैं, कुछ बच्चों को उठा के लाई होगी। तो एक बच्चे को तो बैठ के खा ही रही थी, वो भी जो है क्या कहते हैं, वो भी महाशक्ति महामाया के आगे कौन टिक पाया आज तक। तो उन्होंने देखा तो वो जो है सबको, मतलब एक बच्चा छूट गया वहाँ पे। उस साहब ने जो है क्या कहते हैं फटाफट उसको जो है ठीक से रखा, देखा, और वहीं जो है भाई लक्ष्मण ने जो है क्या कहते हैं ज़मीन में तीर मार करके जो है पानी निकाला। तो बड़े प्यार से उसे रखा। तो वो जो है क्या कहते हैं वो आधा खाया हुए बच्चे को लेकर भाग गई। तो वही देश इज़राइल है जहाँ वो जाके छुपी जूदा औरत को कहते हैं। ऐसी औरतों को समाज से ना जो क्या कहते हैं अलग कर दिया जाता है, ये जुदा है, ये जुदा मतलब अलग है। वहाँ चले गए बाकी सब। तो अब वहाँ जाने के बाद जो है क्या कहते हैं साहब तो गई नहीं, मैं छोड़, भाग गई तो भाग गई।
काफ़ी समय तक साहब वहीं रहे, फिर वो बच्चे की देख रेख करी, वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता गया, बच्चा ही बड़ा बढ़ता गया, तो साहब ने उसे बड़ा बलशाली बना दिया। बाद में जानते हो बच्चा किस नाम से फेमस हुआ? नहीं मालूम आप? मोहम्मद। तो जब यहाँ से अयोध्या से जो है क्या कहते हैं आदेश गया कि आप उनको लेते आइए, तो वहाँ जो है जो क्या कहते हैं राजनीतिज्ञ थे और जो पंडित थे, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा कोई नहीं जानता है किसका बच्चा है। साहब ने पाला तो साहब को थोड़ा गुस्सा लगा, बड़ा अजीब सा लगा, यार ऐसा कैसे कह रहे हो आप? नहीं, ये उधर, ये अयोध्या की तरफ नहीं जा सकता है। अब यहाँ जो कहेंगे वो उसके लिए रहेगा, सब कुछ वो इसके लिए है, यहाँ इसी का साम्राज्य चलेगा। तब से जो है क्या कहते हैं काबा जो है, काबा में 3 देवियों की पूजा जो है इसी पर नाम कुछ भी रख दिया हो, सबसे बड़ी देवी साहब को ही माना गया वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है मोहम्मद जो है क्या कहता है, इसीलिए इस्लाम के अंदर जो है महिलाओं की बहुत पूजा पाठ होती है, महिलाओं को सर्वोपरि माना गया। तो बाद में जुदाओं ने जो है ये हलाला और आपका FGM और मतलब किलिंग्स, कैनिबलिज्म और ये सारी चीज़ें शुरू कर दी, तो जूइशों ने किया हुआ ये सारा। फिर मोहम्मद जब क्या कहते हैं बड़ा होता गया, तो मोहम्मद भी क्या कहते हैं समझदार था, अरे तो भनक लग गई क्या लगा था, वो फिर कभी आया नहीं था। फिर बहुत कहने के बाद जो है एक बार उसको साहब ने बुलाया कि आप जो है एक बार उनको बोलो एक बार अयोध्या जरूर आएंगे। तब मोहम्मद को जो है क्या कहते हैं 12 साल की उम्र में फिर पंडितों ने फिर परमिशन दी कि ठीक है साहब एक बार, उसके बाद नहीं दोबारा, ठीक है। तो 12 साल की उम्र में जो है क्या कहते हैं साहब उनको यहाँ प्रभु श्री राम के पास लेकर के आए, हनुमान जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए साथ में। यहाँ आकर के जो कुछ समय रहे अयोध्या में, काफ़ी समय बिताया उन्होंने, और 27 साल की उम्र में फिर वो सदा के लिए वापस जो है काबा की तरफ चले गए। ये है मोहम्मद साहब की कहानी। फिर उसके बाद वहाँ उन्होंने जो है अपनी लिपि खुद बनाई, फिर वो सुपर वॉइस अयोध्या की सुनते थे और उन्हीं बातों को अपने तरीके से लिखते थे। और बाद में जूइशों ने जो है इसमें छेड़ाछाड़ी करी, क्योंकि जूदा शुरू से जो है मोहम्मद को मारना चाहते थे, क्योंकि वो बच गया था उस दिन। और बाद में जो है एक फेक पैगंबर मोहम्मद बना करके जो है, और ये कुरान और ये इस तरह के कल्ट का इस्तेमाल करते हुए जो है सारी चीज़ें लाते हुए जो है फिर जो है मोहम्मद की हत्या हुई। मोहम्मद की हत्या होने के बाद ही जो है ना क्या कहते हैं अयोध्या वाले ने जो है क्या कहते हैं पूरे विश्व के अंदर इंसर्जेंसी फैला दी थी। इसके बाद हम देखेंगे तो सब 1500 वर्षों से लेकर अब तक जूइशों से बनती नहीं है बिल्कुल। उसी शक्ति के निशान को लेकर के जो है जूइशों ने कहा ये हमें चाहिए, ये तो मिल ही नहीं सकता आपको, ये निशान तो आपका है ही नहीं। और इसी बाद में जो है क्या कहते हैं वो HM कोड जो है हजरत मोहम्मद वो सदैव से चला आया, मोहम्मद का भी ज़्यादा थोड़ी है। ये इतने बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं जो भाग्यशाली लोग ही हैं, ये आए हैं संसार में इसी प्रकार से रहे हैं, अपना कार्य करते हैं फिर चलाते हैं। मोहम्मद की हत्या जो है 42 साल की उम्र में कर दी गई थी, 2 गज है, और उसे कैनिबलाइज किया गया। और मोहम्मद भी इतना बलशाली था कि उसके बाद क्योंकि उसका शरीर में जहर इतना था ना, मोहम्मद ने अपने आप को तैयार ऐसे कर लिया था कि अगर उसको कोई खाएगा तो पता नहीं कितनी कितनी आवाज़ उसके मोहम्मद के मारे जाने के बाद अपने आप कहते हैं जूदाओं इतनी औरतों की आबादी मारी गई ना जूइशों की, तो कहने वाली बात नहीं है। वो क्या करता था, वो अपने शरीर में जो है ना वो जहर डालता रहता था चुपचाप, इसी ग्रीन कलर का जहर, जो इसीलिए मोहम्मद की आंखें ग्रीन थी। हरा जहर सुना है कभी? सबसे खतरनाक होता है। एक पर्टिकुलर तरह का एक पौधा रेगिस्तान में पाया जाता है, मोहम्मद उसे खाता रहता था। कर आओ तो सही, खाओ तो सही, फिर बताता हूँ तुम्हें। इसलिए जो है क्या कहता है मोहम्मद डरता नहीं था किसी से। खाना खा के देख ले, आना आके देख ले, मारना मार के देख ले, फिर बताते हैं तेरे को। अब समझे, ये असलियत है, मानो या ना मानो। समझ में आ गई? या आपके बीच में घुस के जूइश जो है क्या कहते हैं कुछ भी करें, कहाँ ये पैगंबर साहब की बराबरी करेंगे। समझ में आ रही है?
मोहम्मद साहब तो क्या कहते हैं, यहाँ भारत आए, अच्छा खासा समय बिताया, अपना गए रहे, ठीक है ना। फिर इन्होंने एक रिचुअल बना दिया कि भाई ऐसा ऐसा था, ये था, वो था, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इसमें फिर दूसरा गैंग है वो जो धोबियों का है, उनको तो हमेशा अगले निकाल दिया गया था। तो सवाल तो कर ही नहीं सकते तुम, क्या बात कर रहे हो तुम, समझे। वो जूता ग्रुप है, वो भी वही है। समझ में आ गई। उस दिन का बाद से लेके जो है, जब मोहम्मद की हत्या हुई थी, मोहम्मद की हत्या के बाद से अयोध्या ने एक फैसला लिया था कि विश्व में वो जहाँ चाहेंगे वहीं खाद्य सामग्री जाएगी, वरना वो कहीं नहीं जा सकते। बहुत चीज़ों पर जो है पूरी प्रतिबंध लगाया गया। जूइशों को जो है यूनाइटेड नेशन ने देश बना के दिया, और जिसके वजह से ऑर्गेनाइज हुए, और ऑर्गेनाइज होने के बाद इन्होंने जो है क्या कहता है विश्व राजनीति में कदम रखा। विश्व राजनीति में कदम रखने के बाद हथियार और बाकी तरह की मीडिया और उन चीज़ों में आने लग गए। ये ऐसे है। तभी तो उस दिन ICJ का ऑर्डर यही आया कि जूइशों को ख़त्म कर देंगे। हमारी भी ऑर्डर यही है। मरियम नवाज शरीफ एक जूइश है, हमें क्या मतलब, तू कितनी भी सुंदर हो, हमें क्या लेने देना, तेरे कर्म अच्छे नहीं है, साफ सीधी बात है। तो जूइश है, वापस चले जाओ जहाँ पे तुम, और नहीं तो काट कूट के फेंक देंगे भैया, साफ सीधी बात है। हम तो नहीं जानते तुम्हें, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।